मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो मूक माटी जो एक महाकाव्य है ना। हम जब पढ़ रहे हैं ये काव्य मतलब कविता के रूप में लिखा गया है और माटी की कहानी है ना। कैसे माटी जो पैरों के तले दलित होती है, दली जाती है, पैरों के नीचे आती है, तो इतनी पतित वस्तु को किस तरह से कलशे का रूप देता है एक कुम्हार, है ना। तो माटी के मन की क्या स्टोरी चलती है, मन की क्या व्यथा चलती है, जब वो पतित होती है तो कैसी फीलिंग आती है, फिर जब उसके ऊपर वर्क किया जाता है तब उसकी कैसी फीलिंग होती है। तो कह सकते हैं कि जैसे एक मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने वाला पथिक, है ना, जो कि पहले संसार के कीचड़ में फंसा है, राइट, उसके दुखों में अपने आप को भूले हुए है या उन दुखों को अब सहन करने की उसकी कंडीशन नहीं है ना। उसने रियलाइज कर लिया कि इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना है। तो उस तरह के जो दुख को जब वो फील करता है और फिर सही एक कह लीजिए गुरु की खोज उसे होती है ना, जो उसे इस संसार सागर से उठा देगा, इन दुखों से छुटा देगा, राइट। तो उस तरह की एक जर्नी की कहानी है यहाँ पर, है ना। और हमने देखा था कि माटी किस तरह से बहुत फील कर रही है कि मैं बहुत पतित हूँ और बहुत ही मैं तिरस्कृत हूँ दूसरों के थ्रू, और मेरी इस पर्याय से कब छूट मिलेगी मुझे, है ना। तो ऐसे ही अपने अंदर भी कभी कभी ऐसे भाव आ जाते हैं कि जैसी लाइफ अगर हमारा बहुत दुख का समय चल रहा हो तो ऐसा लगता है कि कब इस या तो ये टाइम चेंज हो जाए या ये लाइफ चेंज हो जाए, है ना। कुछ ऐसी फीलिंग अपनी भी आ जाती है जब तीव्र दुख का समय होता है, ठीक। तो ऐसी ही कुछ फीलिंग उस माटी की भी हो रही है। तो उसको समझाने वाले एक एक बुद्धिमती कह लीजिए और धैर्यमती कह लीजिए, है ना, धैर्यवान। तो ऐसे ही पर्सन से हमें भी गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर ऐसा कभी खराब समय हो तो हमें इतनी पेशेंस रखनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ के लिए गाइडेंस किससे लें। तो माटी ने किससे गाइडेंस ली? धरती माँ से, जो कि बहुत धैर्यवान है ना, और बहुत करुणामयी है। उनके चेहरे पर एकदम माटी का दुख देखकर आंसू बहने लगे, है ना। तो उनके अंदर से जो पुकार निकली कि माटी अब तुम्हारा समय आ गया और तुमने अपने अंदर जो ये ठान लिया है चेंज का, है ना। तो पहले ये समझो कि ये चेंज जो है वो बाहर की सिर्फ बॉडी में होगा। तुम अंदर में जो हो, जो तुम्हारा शाश्वत स्वरूप है, वो नहीं चेंज होता, ठीक है ना। तो अपनी सत्ता को पहचानो, ठीक। और जो चेंजेस होते हैं वो सब बाहर में प्रति सत्ता में होते हैं। तो ये माटी धरती जो है उसको माटी को संबोधन दे रही है, ठीक। और सबसे सुंदर बात क्या कही कि संघर्ष में जीवन जब एंड आता है ना, वो नियम रूप से हर्षमय होता है। तो कभी भी अगर खराब समय आया है तो निश्चित रूप से उसका अच्छा समय भी आएगा। ये फॉर श्योर है, ठीक है। नियम रूप से कहा है वर्ड, है ना। नियम मतलब फॉर श्योर, ठीक है ना। तो हम भी अपने संघर्षों में गिव अप ना करें और फाइंड आउट करें कि हम कैसे इससे सेल थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना।
जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो ऐसा ही कोई सहारा हम भी अपने जीवन में अपना लें, तो हम भी तैर कर पार हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए तिनके तक पहुंचने की जो मेहनत है वो हमें करनी होगी। तिनके को ये मानकर कि ये मुझे सहारा दे सकता है, ये मुझे पार लगा सकता है, इतनी समझ अपने अंदर होनी चाहिए, है ना? तो इस तरह से धरती माँ के कहने से जो है माटी को समझ में आ गया। तो माटी क्या कहती है? अब मौन का भंग होता है माटी की ओर से, भीगे भावों की अभिव्यंजना। इस इस संबोधन से यह जीवन बोधित हो, अभिभूत हुआ माँ। कुछ हल्का सा लगा, कुछ झलका सा अनुभूत हुआ माँ। ठीक, तो इतना समझाने पर जब धरती माँ ने उन्हें समझाया माटी को, तो अब माटी क्या कहती है? क्योंकि पहले तो क्या थी, बहुत दुखी थी, है ना? तो जब ये संबोधन दिया धरती माँ ने, उसको राह दिखाई कि तुम ऐसा करो, कुम्हार के पास जाने की सोचो, है ना? वही अब तुम्हारा कल्याण कर पाएगा। एक राह दिखा दी, एक डायरेक्शन दे दी, है ना? तो ये चीज हमें देखनी है। इस संबोधन से यह जीवन बोधित हो, अभिभूत हुआ। अभिभूत मतलब खुश हो गया, अंदर से थोड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ हल्का सा। जब हम खुश होते हैं, एकदम से दुखों का जब बोझ उतरता है, तो एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ है ही नहीं, लाइफ एकदम लाइट हो जाती है, राइट? तो ये एकदम रियल टाइम एक्सपीरियंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। कुछ झलका सा, जैसे कुछ झलक, फ्यूचर की झलक दिखाई जा रही है, झलका सा अनुभूत हुआ माँ। अनुभूति में फ्यूचर आने से कुछ अच्छा लग रहा है। बाहरी दृष्टि से और बाहरी सृष्टि से अछूता सा कुछ भीतरी जगत को छूता सा लगा। अपूर्व अश्रुत पूर्व यह मार्मिक कथन है माँ। अब जो माटी को समझ में आई बात, तो वो माटी अपनी समझ बता रही है कि आपने अभी तक जो भी कहा वो मुझे कैसा लगा। ठीक है? तो क्या कह रही है माटी? कि बाहरी दृष्टि से और बाहरी सृष्टि से, कि देखने में और जो बाहर में दिख रहा है, उन सब से ये कुछ अलग था। क्या अलग था? जो अनुभूति में आया। अनुभूति में क्या आया? कि अनुभूति में ये आया कि जैसे एक वट वृक्ष है, उसके अंदर उसका जो बीज है, वह बीज अपनी शक्ति को पहचान रहा है कि हाँ, मेरे में ये शक्ति है कि मैं एक बड़ा विशालकाय वट वृक्ष बन सकता हूँ। ठीक है ना? तो ये बीज अपनी शक्ति को पहचानता है, तभी पॉसिबल होता है। बीज मान ले कि अरे नहीं, मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं तो छोटा सा हूँ, है ना? तो कुछ नहीं हो सकता। तो जब माटी ने अपनी उस पतित अवस्था में भी अपनी उस कलश की अवस्था को महसूस किया, तो उसे लगा कि अरे कुछ है जो अभी तक नहीं देखा था। अछूता सा कुछ भीतरी जगत को छूता सा लगा, है ना? बाहर से जो था वो मुझे नहीं छू पा रहा था, लेकिन ये जो तुमने कहा, ये मेरे भीतरी जगत को, मेरे अंतरंग को छू रहा है। अपूर्व, पहले कभी ना सुना हो। अपूर्व मतलब रहता ना कैसी, बिल्कुल नया। अपूर्व, पहले कभी नहीं हुआ। अश्रुत, पहले कभी नहीं सुना। अश्रुत पूर्व, पहले कभी नहीं सुना। यह मार्मिक कथन है। मर्म जिसे कहते हैं ना, बहुत टचिंग। मार्मिक कथन, बहुत छूने वाला कथन है, जो मेरे अंतरंग तक मुझे छू गया। ठीक। प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, विकृति और कलुष के संकुलन से, भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो रचना होती है, दूरदर्शक यंत्र से दृष्टि नहीं होती, समीचीन दूरदृष्टि में उतरकर आती है। यह कार्मिक व्यथन है माँ। तो क्या कह रही है माटी? अभी और कह रही है ना? बहुत अलग अलग दृष्टियों से धरती माँ का जो कथन है, जो संबोधन है, उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से बता रही है। तो अब क्या कह रही है? पहले तो क्या कहा कि ये जो आपने कहा ये अपूर्व है और मुझे बहुत मार्मिक लगा, बहुत मन को छुआ। ठीक। अब कहती है कि प्रकृति, प्रकृति मतलब यहाँ पर जो 8 प्रकृतियां है ना, कर्म की 8 प्रकृतियां, और पुरुष यानी हम जो जीव है, आत्मा और कर्म के सम्मिलन से,
मिलने से विकृति, विकृति और कलुष, मतलब विकृति है हमारी मन वचन काया की जो अशुभ प्रवृत्ति है और कलुष है हमारी कषाय, ठीक। तो उनके मिलने से भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो रचना होती है, प्रकृति यानी कर्म और पुरुष यानी जीव। तो कर्म और जीव जब मिल जाते हैं तो एक तीसरा ही विकारी अवस्था जो बन जाती है, ठीक है। तो दूरदर्शक यंत्र से दृष्ट नहीं होती। अगर कोई उसको देखना चाहे किसी माइक्रोस्कोप से तो नहीं देख सकता। समीचीन दूरदृष्टि में उतर कर आती है, जिसकी दृष्टि में सम्यक दर्शन आ गया। समीचीन मतलब सही, सार्थकता, है ना। तो जिसमें सम्यक दृष्टिपना आ गया वो ही इसको समझ सकता है। कर्म और आत्मा अलग अलग हैं और इनके मिलन से कुछ तीसरा ही रूप बन गया, विकारी रूप। तो यह क्या है? कार्मिक व्यथन है माँ, ये कर्म की व्यवस्था है माँ, है ना। तो ये बात माटी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। जब उसको सत्ता और प्रतिसत्ता की बात बताई गई तो उसको बहुत अच्छे से समझ आ गया। पुरुषार्थ की बात, आस्था की बात, ये सब धरती माँ ने उसे समझाई, है ना। तो उस आस्था के की अनुभूति से अब उसको अपने आत्म तत्व की झलक दिखने लगी थी, राइट। तो अब उसे कर्म अलग है और मैं जीव आत्मा अलग हूं, ऐसा समझ में आने लगा, ठीक। तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि अब हम आध्यात्म को छू रहे हैं, है ना। यहाँ पर कहानी तो है लेकिन बहुत डीप आध्यात्म के साथ है। तो अपने ऊपर उसको अप्लाई करना कि हमारे अंदर हमें ये कार्मिक व्यथन समझ में आ रहा है क्या, राइट। और फिर क्या कहा? कर्मों का संश्लेषण होना आत्मा से, फिर उनका स्वपर कारणवश विश्लेषण होना, ये दोनों कार्य आत्मा की ही ममता समता परिणति पर आधारित है। सो तुमने सुनाया, सुन लिया इसने, यह धार्मिक मथन है माँ। तो एक धार्मिक पर्सपेक्टिव भी बताया कि क्या कर्मों का संश्लेषण होना, संश्लेषण होना मतलब बंधना, ठीक है। तो कर्म का बंधन किससे? आत्मा से, ठीक है। स्वपर कारणवश, स्वपर हम अपने कारण से या दूसरे के कारण से हम उन कर्मों से जुड़ जाते हैं। और या फिर विश्लेषण होना, ठीक है। विश्लेषण मतलब निर्जरा होना, अलग होना। ये दोनों कार्य आत्मा की ही ममता या समता, ममता होता है ममत्व और समता होता है समता भाव रखना, है ना। तो या तो हम ममत्व भाव में रहते हैं या समता में रह सकते हैं। ममता होगी तो कर्म का संश्लेषण होगा, समता होगी तो विश्लेषण होगा, ठीक है ना। और ये किस कारण से होगा? स्वपर कारणवश, ठीक। तो क्या कह रहे हैं कि आत्मा की ही ममता समता परिणति पर आधारित ये जो कर्मों का संश्लेषण और विश्लेषण है। तो ये जो तुमने अभी बताया, मैंने सुना, ये क्या है? धार्मिक मथन है माँ। तो माटी इतनी गहनता के साथ उस धरती माँ के संबोधन को सुनकर अंदर ही अंदर उसने इतना मंथन किया, है ना। उस बात को कर्म की व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था, इमोशनल पर्सपेक्टिव हर तरह से देख रही है। चेतन की सृजनशीलता का भान किसे है? चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है? इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से, कौन सुनता है मति से, और इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है? आस्था से रीता जीवन यह चार्मिक वतन है माँ, ठीक। तो और क्या कह रही है माटी कि चेतना की, चेतन, चेतन मतलब हम सब, है ना। हम सब क्या है? अंदर में जो आत्म तत्व है या जीव आत्मा है वो चेतन है, जो कि हम सब हैं, है ना। चेतन की सृजनशीलता का भान किसे है? भान मतलब नॉलेज, अवेयरनेस। सृजनशीलता क्या? सृजन, क्रिएटिविटी, है ना। तो चेतन की क्रिएटिविटी क्या है? चेतन की क्रिएटिविटी है कि उसमें भगवान बनने की क्षमता है। लेकिन उसकी इस भगवान बनने की क्षमता का भान किसे है?
किसी को समय नहीं मिला कि वो बैठकर ये सोचे कि हम में भगवान बनने की क्षमता है, तो हम किस लिए धक्के खा रहे हैं, है ना? तो इस तरह की दृष्टि हमें नहीं कभी भी मिली, राइट? चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है? द्रवणशीलता या द्रव्य स्वरूप, जो द्रव्य स्वरूप है, चेतन का जो उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है ना? भूत भविष्यत काल तक ये बना ही रहेगा, उसकी सत्ता हमेशा रहेगी। जो द्रव्य है वो कभी नष्ट नहीं होता ना। तो जिसने चेतन को द्रव्य रूप जाना, वही जान सकता है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, शरीर नष्ट होता है, क्योंकि शरीर क्या है? पुद्गल, है ना? चेतन कभी नष्ट नहीं होता। तो चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है? इसकी चर्चा भी कौन करता है? रुचि से। तो पता भी हो, किसी ने कभी पढ़ भी लिया हो, तो उसका चिंतन करना, उसके बारे में चर्चा करना कोई नहीं चाहता। आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, है ना? क्योंकि दिमाग कहाँ है? संसार की तरफ, लग्जरीज की तरफ, कंफर्ट की तरफ, राइट? आत्मा की बात करेंगे तो शरीर से ध्यान को, हमारे जो फोकस है वो शरीर से हटाना होगा, फोकस को आत्मा की ओर ले जाना होगा, तभी जाके हर समय आत्मा की बात करने का मन करेगा, है ना? और इसीलिए हम, क्योंकि शरीर में उलझे हैं, इसलिए हम इसमें रुचि भी नहीं लेते। इसकी चर्चा भी कौन करता है? रुचि से। कौन सुनता है? मति से। मन लगाकर कोई नहीं सुनता। और इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है? अर्चा मतलब इसकी इसके अर्चा होता है अर्चन, जैसे पूजा, है ना, रिस्पेक्ट, इस पर ध्यान देना। तो ऐसा समय किसके पास है? सभी बस भाग रहे हैं, है ना? तो अगर हम थोड़ा समय निकाल कर भी, जिसको कहते हैं ना सामायिक करना, वो किस लिए है? वो इसीलिए है कि हमारे 24 घंटे की भाग दौड़ में एटलीस्ट 24 मिनट तो हम इस आत्मा के लिए भी निकालें, उस पर ध्यान दें, उसकी शक्तियों के बारे में सोचें, ठीक है? तो आस्था से रीता जीवन, यह चार्मिक वतन है माँ। आस्था से रीता, रीता मतलब रहित, ठीक? तो आस्था से रहित जीवन, आस्था मतलब जो श्रद्धान, किसका श्रद्धान? आत्मा का श्रद्धान, ये चेतन तत्व का श्रद्धान। तो उससे रहित ये जीवन क्या है? सिर्फ चरम का वतन है, चरम का ही, जो सब कुछ संसार है वो चार्मिक वतन है माँ, ठीक है? चमड़े को, जो स्किन होती है उसको चर्म कहते हैं, राइट? तो चार्मिक वतन है, सब कोई जो है सिर्फ शरीर शरीर की चर्चा करता है ना? अपन अपने परिवार में बात करें, चाहे कहीं पर भी, करियर में बात करें, तो हर समय हमारी दृष्टि शरीर पर रहती है। उसको खिला लिया, उसको सजा लिया, उसको कपड़े पहना दिए, है ना? उसको घुमाने ले गए, उसको ठंडा लगी, उसको कुछ पहना दिया, उसको गर्मी लग गई, पंखा चला दिया। तो कंटिन्यूअसली हम क्या करते हैं? चरम की ही चर्चा और चरम पर ही ध्यान है, ठीक है? तो यहाँ पर उस माटी को लेकिन ये बात समझ में आ गई। वाह, धन्यवाद बेटा, मेरे आश्रय, मेरे भाव भीतर तुम तक उतर गए। अब मुझे कोई चिंता नहीं, और कल के प्रभात से अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। अब माटी ने जब, धरती माँ ने जब ये सब सुना, तो जैसे एक माँ को होता है ना कि जब बच्चा अम, जन्म देने से लेके और बड़े होने तक माँ उसके साथ साथ पूरी समय उसका सपोर्ट करती है, राइट? उसको एक एक चीज सिखाती है, जब तक कि वो खुद बड़ा ना हो जाए अपने डिसीजन लेने में। और माँ को कब पता चलता है वो डिसीजन लेने लायक हो गया? जब उसको अंदर तक जो बात वो समझाना चाहती है और वो वापस से वैसा ही कुछ करके दिखा दे, उस दिन माँ को एकदम सेटिस्फेक्शन हो जाता है, अब मुझे इसका साथ हर समय साथ देने की जरूरत नहीं है ना? अब मुझे कोई चिंता नहीं। तो जब उसने माटी के ये इतने सारे अंडरस्टैंडिंग को सुना, तो इतनी खुशी उसको अंदर से हुई कि तुम मेरे आश्रय, मेरे भाव को समझ गई। अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब यहीं से, कल से ही प्रभात से सुबह होगी, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें, अपनी यात्रा की शुरुआत करनी है तुम्हें।
ठीक है, कि कौन सी यात्रा? वो है प्रभात में कुंभकार आएगा, पतित से पावन बनने, समर्पण भाव समेत उसके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। ठीक है, तो कितना, मतलब सोचिए कि अभी जो एक माटी बहुत दुखी थी, जिसको कोई राह नहीं दिख रही थी, जो अपने उस पर्याय को छोड़ना चाहती थी, अभी उसके आगे इतनी पॉजिटिव थिंकिंग आ चुकी है कि सुबह में कुम्हार आएगा और तुम्हें पतित से पावन बना देगा। सोचिए, है ना? कोई हमारी लाइफ में भी ऐसा आ जाए और कहे कि अब तुम्हें ये जो लाइफ तुम जी रहे हो, इससे उठाकर तुम्हें एक ऐसी लाइफ में पहुंचा सकता है जहां कोई दुख नहीं है, तुम्हें पवित्र बना देगा, पूजनीय बना देगा, है ना? तो सोचिए वो सुबह कैसी होती होगी, ऐसी रात्रि जिसमें ऐसा पता चले कि कल सुबह आप पूजनीय बनने वाले हैं, है ना? कल से तुम्हारा ये जो दुख भरा जीवन है ना, ये खत्म हो रहा है और अब तुम्हें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उन भावों को अपने अंदर जेनरेट करिए। ठीक है, तो अपनी और ज्यादा इंटरेस्टिंग ये जो कन्वर्सेशन है, ये और अच्छी लगेगी। पतित से पावन बनने प्रभात में कुंभकार आएगा, समर्पण भाव समेत उसके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें। पावन तो वो तुम्हें बना देगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ समर्पण भाव रखना है, अपने आप को फुल्ली सरेंडर करना होगा। ठीक है, प्रणिपात होता है नमस्कार, नमन करना किसी को। नमन किसको करते हैं? जिसको हम बड़ा मानते हैं, ठीक है ना, जिसके आगे हम सरेंडर हो रहे हैं, झुक रहे हैं। तो उस कुम्हार के आगे तुम्हें समर्पण करना है और वहीं से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। तो यात्रा किसकी शुरू होती है? जो सरेंडर करता है, जो झुकता है। ठीक है, जो अकड़ा रहता है उसकी कभी यात्रा शुरू नहीं होगी। ठीक है ना, यात्राएं बहुत हो सकती हैं, लेकिन ऐसी यात्रा जो तुम्हें पतित से पावन बना दे, उसके लिए समर्पण भाव जरूरी है। जैसे जो हमने पहले एग्जाम्पल देखा था वट वृक्ष के बीज का, है ना, उसने समर्पण कर दिया अपने उस रूप का, बीज का फुली समर्पण कर दिया कि मैं ये रहूं ना रहूं, मेरे में पेड़ बनने की क्षमता है, तो मुझे अपने इस रूप को खत्म करना होगा। मैं ये सोचूं कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहा आऊं और फिर मैं पूजनीय बन जाऊं, बड़ा बन जाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। हमें अपने इस जो करंट स्वरूप है उससे मोह को छोड़ना होगा। ठीक है ना, फिर जैसा चाहे कुंभकार, जैसा चाहे गुरु, वो तुम्हें रूप दे सकता है, तो उसके आगे फुल सरेंडर करना होगा। उसी के तत्वाधान में तुम्हारा अग्रिम जीवन स्वर्णिम बन दमकेगा। परिश्रम नहीं करना है तुम्हें, परिश्रम वह करेगा। उसके उपाश्रम में उसकी सेवा शिल्प कला पर अविचल चितवन दृष्टिपात करना है तुम। तो क्या कहा कि हाँ, हम्म, उसी के तत्वाधान में, तत्वाधान मतलब उसी के संरक्षण में, उसी की गाइडेंस में तुम्हारा अग्रिम जीवन, जो आने वाला जीवन है, वो अब स्वर्णिम बनकर दमकेगा। क्योंकि तुम एक कुम्हार जो कि तुम्हें अपना सब कुछ अपनी अंडर में रखने के लिए तैयार है। ठीक है ना, जैसे एक सुनार है तो वो सोने को गढ़ता है, कभी भी सोने का मिसयूज नहीं करेगा। ऐसे ही कुम्हार मिट्टी का मिसयूज कभी नहीं करेगा। मिट्टी को अगर अपने अपने अच्छे के लिए कुछ करवाना है तो उसे कुम्हार के पास ही जाना होगा, वही कुम्हार उसको कुछ अच्छा रूप दे सकता है। तो उसी के तत्वधान में तुम्हारा अग्रिम जीवन स्वर्णिम बन दमकेगा। परिश्रम नहीं करना है तुम्हें, परिश्रम वह करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? परिश्रम वह करेगा। परिश्रम मतलब यहाँ पर
अब माटी को ये कहा जा रहा है कि तुम बस समर्पण करो, तुम्हें और कुछ नहीं करना। इसके बाद अब तुम्हारे सारे एफर्ट ज़ीरो हैं। तुम्हें वो गाइड करेगा और तुम करते चले जाना, ठीक है? तुम्हें अपने आप को पूरी तरह समर्पित करके छोड़ देना है, ठीक है ना? जैसे कुम्हार माटी को उठाकर लाता है और उसको लोदा बनाकर उसका कुछ भी शेप देता है, तो माटी उसमें अकड़ती नहीं है कि नहीं-नहीं मुझे तो यही बनना है ना? माटी अपना पूरा समर्पण करती है, तब जाके उसको कोई रूप मिलता है। अदरवाइज़ वो पद दलिता ही बनी रहती है, राइट? तो यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है, परिश्रम नहीं करना है तुम्हें, परिश्रम वह करेगा, है ना? जैसे हम बात सुनते हैं गुरु की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने शिष्यों को पूरी तरह से पूरे वात्सल्य के साथ, अब शिष्य कुछ नहीं करता, शिष्य अपना पूरा सरेंडर करता है कि बस आप ही संभालो, है ना? वो गाइड करते हैं, एक-एक शिष्य को अपना पूरा 100% समय देते हैं, ठीक है ना? जैसे सबके लिए वो अवेलेबल है, ठीक है ना? उसके उपाश्रम में उसकी सेवा शिल्प कला पर अविचल चितवन दृष्टिपात करना है तुम्हें। उसके उपाश्रम में मतलब उसके शरण में, उसकी सेवा शिल्प कला पर अविचल चितवन दृष्टिपात करना है तुम्हें। अब वो जो कहेगा, है ना, उसकी आर्ट पर, उसकी जो सोच है, उसकी जो तुम्हें शेप देने की इच्छा है, वो जैसा तुम्हें बनाना चाहे, तुम्हें सिर्फ देखना है, अविचल, बिना किसी विचलन के कि अब मैं यहाँ रुकूं कि नहीं रुकूं, है ना? तो अविचल चितवन, चितवन मतलब मन को फोकस करके तुम्हें सिर्फ अविचल चितवन दृष्टिपात करना, तुम्हें सिर्फ देखना है, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। तो तुम्हारी यात्रा यहीं से शुरू होगी, ठीक? अपने अपने कारणों से सुसुप्त शक्तियां लहरों सी व्यक्तियां दिन रात बस ज्ञात करना है तुम्हें, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें, ठीक? तो कितना धरती माँ उसको बार बार याद दिला रही है कि तुम्हारी यात्रा है यहाँ से, शुरुआत है यहाँ से। और तुम्हें क्या करना होगा जब तुम कल कुम्हार के पास चली जाओगी, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हारी उन सुषुप्त शक्तियां जो लहरों की तरह, व्यक्ति मतलब रियलाइजेशन में आ रही हैं, ठीक है? लहरें जैसे सरफेस पे आती हैं तो दिखाई देती हैं, ऐसे ही तुम्हारी अपनी सुषुप्त शक्तियां, जो हमारी आत्मा की शक्तियां हैं, है ना? अनंत शक्तियां हैं आत्मा की, तो तुम्हें क्या करना है? बस उसे दिन रात जानना है। तुम्हारा क्या काम है? अपनी आत्मा को जानते रहना, ज्ञाता दृष्टा बन जाना। काम कौन करेगा? तुम्हें, तुम्हारी शिल्प कला तुम्हारे ऊपर कौन करेगा? गुरु करेंगे। तुम्हें क्या करना है? सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बनकर उन जागती हुई शक्तियों को देखते जाना है। पहले तुम में एक उपवास की भी शक्ति नहीं थी, आज तुम 10 उपवास कर पा रहे हो। ये क्या है? तुम्हारी एक सुषुप्त शक्ति है। पहले तुमसे सर्दी गर्मी नहीं सहन होती थी, आज हो पा रही है ना? तो ये क्या हो रहा है? हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो जाग रही हैं। तुम्हें क्या करना है? बस उसे देखते जाना है दिन रात, ठीक है? कौन करवा रहा है ये सब कुछ? गुरु करवा रहे हैं। गुरु कहते जाएंगे, तुम्हें करते जाना है। ये नहीं सोचना कि मुझ में शक्ति है कि नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ उन जागती हुई शक्तियों को देखते जाना है, क्योंकि अभी तक हम क्या थे? पतित थे। पतित किस लिए थे? क्योंकि हमने अपने आप को पतित मान रखा था। हमारे अंदर अनंत शक्तियां हैं, ये चीज को हम भुलाए बैठे थे, है ना? अब उन शक्तियों से अवगत कौन कराएगा? वो शक्तियां गुरु हमारे अंदर डालते नहीं है। क्या कहा यहाँ पे? सुषुप्त शक्तियां, तो वो हैं, हमारे ही अंदर हैं, लेकिन सोई हुई हैं, राइट? तो उन शक्तियों को जगाने का काम गुरु करता है। माटी को नहीं पता था कि उसके अंदर कलश बनने की शक्ति है, ठीक है ना? वो अब उसे क्या करना है? सिर्फ अपने आप को उस रूप घटते हुए देखना है।
लोगों के सिर पर रखे हुए जाते हुए देखना है। अपनी शक्तियों को बस देखना है, ज्ञात करना है तुम्हें। अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। ठीक है ना? बहुत सुंदर चर्चा रही है। अब यहाँ तक के किसी को कुछ शेयर करना या पूछना है? क्योंकि यहाँ पर धरती माँ अभी चुप हो गई हैं। अब वापस से अम, माटी के ऊपर कैमरा आ गया। चिंतन चर्चा से दिन का समय किसी भांति कट गया, परंतु रात्रि लंबी होती जा रही है। धरती को निद्रा ने घेर लिया और माटी को निद्रा छूती तक नहीं। करवटें बदल रही प्रभात की प्रतीक्षा में, तथापि माटी को रात्रि भी प्रभात सी लगती है। दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है, और यह भावना का फल है उपयोग की पार। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिस पर दृष्टि गड़ी थी। अनिमेष अपलक और माटी ने अवसर का स्वागत किया। तुरंत बोल पड़ी कि प्रभात कहीं देखे, किंतु आज जैसा प्रभात विगत में नहीं मिला। और प्रभात आज का काली रात्रि की पीठ पर हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता है कि यह अंतिम रात है, और यह आदिम प्रभात, यह अंतिम गात है, और आदिम विराट। इसको वापस से पीछे जाके देखते हैं क्या कहना। हम्म, तो क्या हुआ? क्या कह रहे हैं कि अभी तक तो चर्चा चल रही थी माटी की और अम, धरती माँ की, है ना? तो चिंतन चर्चा में दिन तो निकल गया, ठीक है ना, किसी भांति कट गया, परंतु रात्रि लंबी होती जा रही है। जब इंतजार होता है ना किसी चीज का, तो ऐसा लगता है एक एक पल पल भी घंटों में बदल रहा है ना? सबने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी। ठीक है ना? रात्रि लंबी होती जा रही है, क्यों? क्योंकि धरती तो सो गई, निद्रा ने घेर लिया, और माटी को निद्रा छूती तक नहीं। जिसको इंतजार होता है किसी बड़ी चीज का, बड़ी घटना का, कि पता है कल होने वाला है। स्पेशली यहाँ पर किसकी चर्चा है? जो एक शिष्य है, और उसको कल गुरु अपने सानिध्य में लेकर और उसको गढ़ना शुरू करेगा। दीक्षा होने वाली है उस गुरु शिष्य की। तो उसको वो रात काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है एक्साइटमेंट में। ठीक है ना? तो इसलिए कह रहे हैं कि गुरु तो सो जाएंगे, या धरती माँ तो सो गई, क्योंकि उन्हें थोड़े ना उसकी एक्साइटमेंट है। किसको एक्साइटमेंट है? जिसका रूप परिवर्तित होना है, उसको इस बात की एक्साइटमेंट है कि क्या ही मेरी लाइफ में होने वाला है ना? क्योंकि अभी उसको बड़ी बड़ी बातें बताई गई कि तुम्हारा स्वर्णिम जीवन होने वाला है, तुम पतित से पावन बनने वाली हो, है ना? तो होता ही है कि अगर हमें पता चले कि हमारा बहुत ही अच्छा समय कल से शुरू होने वाला है, तो हम ये जो खराब समय है, ये चाहेंगे किसी तरह से बस निकल जाए, जल्दी सुबह हो जाए, है ना? तो ऐसा ही समय, ऐसी ही कुछ अम, मनोवृत्ति जो है उस माटी की चल रही है। ठीक है ना? तो करवटें बदल रही प्रभात की प्रतीक्षा में, तथापि माटी को रात्रि भी प्रभात सी लगती है। तो माटी बस करवट बदल रही है। हम सब ने ये चीज एक्सपीरियंस करी होगी कभी ना कभी, है ना? जब कभी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला हो नेक्स्ट डे, तो भी रात को नींद नहीं आती, या किसी और चीज का रिजल्ट आना हो, तो प्रतीक्षा जब होती है तो नहीं आती नींद, है ना? करवटें बदलते अपन। माटी को रात्रि भी प्रभात सी लगती है। अब क्या हुआ? अब माटी की मनोदशा बदल रही है। उसको ये जो रात्रि का काला अंधकार है, जो कि पहले हमेशा रात्रि जैसा लगता था, आज वह भी प्रभात जैसा लग रहा है। प्रभात लग रहा है नहीं, प्रभात जैसा लग रहा है। ठीक है ना? तो उसको ऐसा हो रहा है कि बस अब जैसे उसके जीवन में भी प्रकाश आ ही गया, है ना? तो यहाँ पर क्या कहा, एक बहुत प्रैक्टिकल चीज बताई है कि दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, जैसे किसी को अगर 105 डिग्री टेम्परेचर हो,
और लेट से दवाई लेने से या किसी वजह से उसका टेम्परेचर 101 आ जाए, तो उसको 101 टेम्परेचर एकदम ऐसा लगेगा अब शांति है, अब बेटर लग रहा है ना? क्या वो फुल्ली बेटर हो गया? नहीं। ठीक है ना? तो दुख की तीव्रता में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है। ठीक है ना? ये होता है सभी के साथ। ये बहुत प्रैक्टिकल वे में लाइफ को देखने की बात बता रहे हैं आचार्य श्री। उन्होंने हर बात को एक्सपीरियंस किया हुआ है ना? तभी वो इतने अच्छे अच्छे शिष्य बना पाते हैं, जिन्होंने ईच एंड एवरी इमोशन को इतनी नजदीकी से देखा है। ठीक है ना? और यह भावना का फल है उपयोग की बात। तो यह क्या है? ये कब होता है? जब दुख भी सुख जैसा लगने लगे। ये एक तरह की भावना है। जब हम अंदर से पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हो जाते हैं ना, तो भले ही अभी दुख लाइफ से गया नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसकी वरी नहीं रहती। अब हमें लगता है कि बस सुख के क्षण तो आने ही वाले हैं, है ना? तो हमारा फोकस कहाँ चला जाता है? पॉजिटिव थिंग्स की ओर। ठीक है ना? तो ये क्या है? उपयोग की बात। पहले उपयोग किस में था? नेगेटिव चीजों में, तो हम दुख मान रहे थे, है ना? और अचानक से किसी को अगर दुख है, लेकिन पता चले उसके बेटे का बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, या उसके घर में किसी की बहुत अच्छी न्यूज आ गई, है ना? एनीथिंग, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। तो उसको अपना दुख भी अचानक से छोटा लगने लगेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा दुख था भी कि नहीं। राइट? तो ये क्या है? ये उपयोग है। हम जहां चाहें अपना उपयोग ले जा सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। इसीलिए बोला जाता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से दुख जो है सहने लायक लगने लगता है। ठीक है? आखिर वह घड़ी आ ही गई जिस पर दृष्टि गड़ी थी, अनिमेष अपलक। अनिमेष का मतलब भी वही होता है, अपलक। अनिमेष मतलब बिना पलक झपकाए, आंखें टिमकाए। ठीक है ना? तो उसने बिल्कुल ऐसे दृष्टि लगा कर रखी थी, जैसे बाहर आकाश को देखते रहे ना हम। जैसे ही हल्की सी भी लालिमा आएगी, दैट मीन सुबह हो गई। और जैसे ही सुबह होगी तो कुम्हार आएगा, है ना? तो और जैसे ही ऐसा हुआ, आखिर वह घड़ी आ गई। आना ही होता है, टाइम तो चेंज होता ही है। राइट? तो जब दुख के बाद सुख की घड़ी आई, तो माटी ने क्या कहा? माटी तुरंत बोल पड़ी कि प्रभात कहीं देखे, किंतु आज जैसा प्रभात विगत में नहीं मिला। और प्रभात आज का काली रात्रि की पीठ पर हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता है। कि प्रभात कहीं देखे मतलब सुबह तो बहुत हुई है। अनंत काल से हम सुबह देखते आ रहे हैं। ऐसा कोई भी समय नहीं रहा जब सूरज ना निकला हो, है ना? हर दिन सूरज निकलता है, प्रभात होती है। प्रभात कहीं देखी, किंतु आज जैसा प्रभात, आज जैसी सुबह विगत में नहीं मिला। विगत मतलब पहले कभी नहीं मिला। और प्रभात आज का, आज की जो ये सुबह है, वो कैसी लग रही है? काली रात्रि की पीठ पर हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता है कि यह अंतिम रात है। क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? जैसे काली रात की, काले ब्लैक, जब कुछ हो तो उस पे रेड कलर दिख सकता है ना? काले पे अगर हम ब्लू से कुछ लिखते तो शायद ना दिखे। राइट? हल्की लाल स्याही, और वो भी क्यों लाल कलर को यूज किया होगा? क्योंकि जब प्रभात होता है तो लालिमा छाती है ना? तो काली रात्रि की पीठ पर जब लालिमा छाई, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे यह अंतिम रात है, अब इसके बाद रात नहीं होगी। ये काली रात्रि जो है अब नहीं होगी फ्यूचर। ठीक है ना? जब हम पूजनीय बन जाएंगे, तब हमारी रात्रियां भी काली नहीं रहेगी। हर रात जो है वो कुछ ना कुछ हमारी शक्तियों को उजागर करती हुई दिखेगी। तो हमें वो कालापन नहीं दिखेगा उसका, है ना? तो क्या कहा? काली रात्रि की पीठ, अब यह अंतिम रात है। और आदिम प्रभात, आदिम मतलब पहली बार जैसे सुबह हो रही हो। ठीक है ना? और अंतिम
गात है। गात मतलब शरीर है। ये जो माटी की जो ये पर्याय है जिसको कि वो सहन करती जा रही है, राइट। यह अंतिम गात है। और यह आदिम विराट क्या है? आदिम मतलब होता है पहला, विराट मतलब विशालता। ठीक है। तो उसको जब ये समझ में आ रही है बात, तो उसको किस बात की खुशी है कि मेरी अब ये पर्याय जो है ये अंतिम पर्याय है। अब मैं विराट होने वाली हूँ। समझ रहे हैं उसके भावों की कितनी सुंदर परिकल्पना है। एक कवि की, एक गुरु की अपने शिष्य को देखने का नजरिया, कि उस शिष्य के मन में कैसे घटनाएं या कैसे भाव रहते होंगे। और जो आज आचार्य हैं वो भी खुद कभी शिष्य बने थे, है ना। तो हो सकता है वो उन्होंने अपने उन भावों को इसमें डाला हो। तो हमें एक तरह से उस गुरु के, जब वो शिष्य बन रहे थे किसी के, तब उनकी कैसी मनोदशा रही होगी, उस चीज को हमें समझने में मिल रहा है ना। और हर्ष अतिरेक से उपहार के रूप में कोमल कोपलों की हल्की आभा धुली हरिताभ की साड़ी देता है रात को। इसे पहनकर जाती हुई वह प्रभात को सम्मानित करती है मंद मुस्कान के साथ, भ्रात को बहन सी। इसका मीनिंग देखना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है? हाँ, चारू जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, जय जिनेन्द्र। चारू जी, जैसे ये हम मुनि महाराज की दीक्षा की और उसकी बातें कर रहे हैं, हम्म। तो ये जो मतलब चीजें इसमें मेंशन्ड हैं, वो हम अपने आप को भी उसमें इमेजिन कर सकते हैं, या जैसे जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं या अम, कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें धर्म का वो ज्ञान हो रहा होता है, तो अम, मतलब ये चीजें हमारे ऊपर हम उसमें फिट होते हैं, या फिर खाली ये मुनि महाराजों के लिए ही है? हाँ, नहीं, हम उसमें डेफिनेटली फिट होते ही हैं, क्योंकि माटी यहाँ पर अभी हमारी ही अवस्था है ना। और ऐसा नहीं है कि ठीक है, माटी को तो कुंभकार जो अल्टीमेट गुरु है वो मिल रहा है। हमारी अवस्था में हो सकता है अभी अल्टीमेट गुरु तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमें जो भी सीखने को मिला उससे हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं, है ना। तो उस चेंजेस को हमें फील करना है, उससे क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे अंदर, ठीक है ना। तो इसमें से जो भी हमारे ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं उसको हमें करना ही होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जरूरी हम्म। है कि हम इसमें अपने आप को रखते चलें। कहाँ कहाँ हम उसको फील कर पा रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं। हमें भी वो रात कभी ऐसी हमारी लाइफ में आई क्या, कोई ऐसी रात जब हमें अगले दिन, या रात का जरूरी नहीं है, कोई ऐसा घटना घटित हुई हो कि जब हमें अचानक से लाइफ हमारी बदल ही गई हो, अब हम वो राइट। हाँ। पर्सन नहीं रहे पहले वाले, है ना। हम्म। तो ऐसा तो पॉसिबल है ना, हाँ। हाँ, बिल्कुल। वैसा। बहुत ज्यादा एक्चुअली मुझे रिलेट नहीं हो पा रहा है। आई एम ट्राइंग, पर अभी मतलब बहुत सी चीजें शायद अभी ऊपर से निकल जा रही हैं, पता नहीं। आई थिंक कि दोबारा पढ़ के शायद और अच्छे से समझ में आएगा। ओके। किस स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही है मेरी? नहीं, स्पीड ज्यादा नहीं लग रही है। मेरे ख्याल से शायद पता नहीं, मतलब अभी शायद उतना अच्छे से हर चीज नहीं रिलेट हो पा रही है समहाउ। ओके ओके, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं बट समझ, मतलब जो। हाँ, समझ में आ रहा है, राइट है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। एज अ माटी समझ में आ रहा है, लेकिन अपने ऊपर अपने साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, करेक्ट। राइट राइट। नहीं, वो तो है ही है। ये कोई
इजी चीज नहीं है, बहुत गहराई है इसमें। और यस, दोबारा सुन के इसको अपने ऊपर घटित करके देखने वाली चीज है ये, ठीक है ना। तो यस, बहुत जरूरी है हम इसको अपने ऊपर अप्लाई करें जहां जहां पॉसिबल है। एक्चुअली थोड़ा ये भी होता है, कभी किसी के साथ कोई एक्सपीरियंस होता है तो उस चीज को वो अपने ऊपर ले लेता है, किसी के साथ दूसरा एक्सपीरियंस हुआ है तो इसमें से वो पार्ट। तो मतलब ये हम सबके लाइफ का कहीं कहीं का कुछ कुछ पार्ट है। हाँ, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं वो तो सब पे अप्लाई होते ही हैं, आगे या पीछे, है हाँ, ना। आगे पीछे। बस जो गुरु वाले या गुरु का मिलना है वो शायद हम सबकी लाइफ में अभी तक नहीं हुआ, तो हम्म। इसलिए वो पार्ट को शायद हम कभी रिलेट अभी नहीं कर पाएंगे, राइट। लेकिन ऐसा होता होगा, उसको पढ़ के हम अपने भावों को वैसी विचारधारा में ढाल सकते हैं, क्योंकि जैसी मति वैसी गति, है ना। तो हम ये मान सकते हैं कि कभी तो ऐसा गुरु हमारी लाइफ में भी आए जो हमें इस तरह के भाव हो, हमारी लाइफ में भी ऐसी सुबह हो जिसकी कि हमें पूरी रात जागकर बितानी पड़े, तो भी हम मतलब, होता है ना, जैसे आपने कभी आचार्य श्री के दर्शन किए हैं, किसी ने किए हो तो ऐसा ही फीलिंग थोड़ी बहुत रिलेट, पूरी तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन इसी तरह की फीलिंग आती है जब उनके दर्शन के लिए अगले दिन पहुंचना हो, और बस पहुंचने ही वाले हैं, रास्ता काटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है ना। और फिर उनके दर्शन जब हो जाते हैं तो वो वाली थोड़ी सी फीलिंग वहां पर, ये जो रात्रि वाला इंस्टेंस बताया, तो वेरी सिमिलर टू दैट। लेकिन डेफिनेटली एक शिष्य की नजर से, कि अब वो गुरु, वो हमें अभी तक उस रूप में नहीं, ना तो हम उन्हें देख पाए ना वो हमें शिष्य देखते हैं, राइट। तो हमें उस तरह का कोई नहीं मिला जो हमें पूरा परिवर्तित ही कर दे, ठीक है ना, उतना समर्पण हमारे अंदर अभी आया ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए हम रिलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब समर्पण होगा तभी हम इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। हम्म। हम्म। तो यहाँ पर ये थोड़ा समय हो गया, इसलिए अभी यहीं तक रखते हैं, इसको अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हाँ, हर्ष अतिरेक से उपहार के रूप में, है ना। यहाँ तक के और किसी को कुछ शेयर करना है? मतलब उसकी माटी की यात्रा शुरू हो चुकी है और उसको मतलब जो कलश तक पहुंच जाएगी, मतलब कुम्हार आएगा रात को, मतलब उसकी ये लग रहा है मैं हाँ। कब रात खत्म हो, कब कुम्हार आए और हाँ। मेरे को कलश रूप में परिणत करके मेरे को ऊंचा उठा दे, तो हम्म। मैं पतित नहीं रहूंगी। करेक्ट। तो हमें अपने से रिलेट करना है कि हम अपने जो ये जीवन जी रहे हैं, जो एक पतित जीवन ही है, जिसमें कि कोई पूज्यता नहीं है, हमारे जीवन की कोई वैल्यू नहीं है ना। तो हम अपने जीवन को वैल्यूएबल कैसे बना सकते हैं? जब हमारी लाइफ में कोई गुरु आएगा, तब हमारा जीवन पूज्यता की तरफ मुड़ेगा, ठीक है ना। अभी तक हम भी माटी की तरह बस जीवन को जीते चले जा रहे हैं, है ना। तो या ठीक है, यहीं तक रखते हैं। जिनवानी स्तुति। एक चीज अगर आप मुझे थोड़ा आंसर करना चाहें, हाँ ये बोलिए। हम जो समय है क्या आपके पास, हाँ बोलिए। ये जो हम मतलब मंदिर के किसी भी काम में जो पार्टिसिपेट करते हैं, हम्म। तो उससे हमारे मतलब क्या क्या होता है, मतलब क्या, मतलब अच्छा तो होता है लेकिन मतलब ऐसा क्यों हो जाता है मेरा ऐसा क्यों हो जाता है मतलब? अच्छा क्यों हो जाता है अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो मतलब क्या चीज हो जाती है कि फिर समय अच्छा जाने लगता है, हाँ, या मंदिर, बेसिकली मंदिर जाने से हमें क्या मिलता है? पूजा या पाठ, मंदिर के धार्मिक काम कार्य से, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से, किसी भी धार्मिक कार्य से हमें क्या हाँ, बेनिफिट जुड़े हुए है रहने ना। से। तो धार्मिक कार्य एक्चुअली, अगर हम क्लैरिटी के साथ देखें, ठीक है,
धार्मिक कार्य और कुछ नहीं है, हमें अपनी पहचान कराने का एक आलय है, एक ऐसी जगह है जहां पर जाकर हम अपने आप को देख सकते हैं। दर्पण है हमारा, ठीक है। वो दर्पण देखकर जैसे हमें अपनी पहचान होती है और हम अपने आप को अच्छा कर लेते हैं, हम घर से निकलते हैं तो दर्पण देखकर निकलते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, कहीं कुछ बाल वाल बिखरे बिखरे हुए तो नहीं है, कहीं चेहरे पे कुछ लगा तो नहीं है, या कपड़े ठीक से पहने हैं कि नहीं पहने, राइट। ऐसे ही मंदिर में जब हम जाते हैं जहाँ जिन प्रतिमा है, तो हमें पता चलता है कि अच्छा हम ऐसे हैं, ठीक है। और हम करंटली कैसे हैं, तो हमें पता चलता है अरे हमें तो इतनी कमियां हैं, हमें तो इतनी मतलब कषाय करते हैं हम हम कोई मेहनत नहीं करते अपनी आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए। भगवान ने क्या क्या नहीं किया, उनकी यात्रा को अगर अपन देखें, हमने उनकी अगर जीवन चरित्र पढ़ा हो, तो हम उसका पूरा विजुअल उस समय पर कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसको कि हम भक्ति कहते हैं। फिर हमें जब लगता है कि वो इतना कुछ करके आए हैं, तो हमें लगता है हम इन्हीं की भक्ति कर लें। हमसे खुद तो कुछ होता नहीं है, एटलीस्ट हम इनकी भक्ति कर लें, जो करके आए हैं हम उनके गुणगान कर लें। तो फिर बता दिया कि जो गुणगान करता है उसको वैसा ही सब मिलने लगता है, जैसी हमारी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हम उनके गुणों पर ध्यान देंगे तो हमारे अंदर भी वो गुण आ सकते हैं। तो इस वजह से पूजाएं रची गई, तो हम पूजा पढ़ते हैं। पूजा में साथ साथ हम द्रव्य यूज करते हैं ताकि हमारे अंदर परिग्रह की भावना कम होती रहे, हम कुछ छोड़ने की इच्छा रखें, अपनी किसी चीज से मोह कम करें, है ना। हम अच्छे से अच्छी द्रव्य इसलिए चढ़ाते हैं ताकि अपना जो हमारा मोह था चीजों से वो कम हो सके। तो एक बहुत साइंटिफिक वे में पूरी पूजा की पद्धति बनाई गई है, सिर्फ अपने भावों को उज्जवल बनाने के लिए। किसी ना किसी तरीके से हम अपनी पहचान कर सकें और पूरा दिन जो है उस एक्साइटमेंट में कि हम भी वैसे बन सकते हैं, जैसे माटी को बताया गया, ऐसे ही हम भी भगवान को देखकर उस एक्साइटमेंट से भर जाएं कि हम में भी हमारी आत्मा जो है उसमें इतनी शक्ति है कि वो भगवान जैसी बन सकती है, जिसके आगे सब सिर झुकाते हैं। अगर हम वैसे बन जाए, हमारे आगे भी लोग सिर झुका सकते हैं, हम में वो शक्ति है भगवान बनने की। तो ये चीज हम जाकर वहां पर उन भावों को मेमोराइज करें, याद करें, ठीक है ना, और फिर पूरा दिन उन भावों के साथ बिताएं, ठीक है ना। फिर हमसे कोई गलती हो गई है या हमने अपनी आत्मा के लिए कुछ ऐसा काम कर लिया जिसकी वजह से आत्मा को का घात हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, कर्म बंद हो रहा हो, तो हम उसके लिए प्रतिक्रमण प्रायश्चित करें। तो और कुछ है नहीं एक्चुअली। तो इस वजह से कह दिया जाता है कि धार्मिक कार्य करने से आपको पुण्य मिलेगा। पुण्य तब मिलता है जब हमारे भाव अच्छे हो रहे होते हैं। अगर मंदिर में जाकर भी हम दिखावे में या और किसी चर्चा में या बस खाना पूर्ति के लिए गए, रटी रटाई चीजें बोलकर आ गए, कुछ भी ध्यान नहीं दिया, तो उससे उतना बेनिफिट हमारी लाइफ में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो उसको एक टूल बनाए अपनी लाइफ में। हमारे पास और कोई गुरु तो है नहीं, तो हमारे जो जिनेंद्र देव हैं वो ही हमारे परम गुरु हैं। उनको गुरु मानकर उस समय अपने को पूरा सरेंडर कर दे, ठीक है ना। मेक सेंस। बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो का लो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नम करना। सभी को जय श्री राम। जय जोर सभी को। जय जय।